देखो, ए लिसन, आज एक न्यू चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, अभी मैं एक आपको क्वेश्चन करता हूं। आपको सभी को पता है कि हमारे कंट्री में टैक्स की एक सिस्टम यूज की जाती है, उसका नाम क्या है? जीएसटी। सुना है आपने सबने? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है जीएसटी का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इससे पहले ना हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स है वहां पे अलग अलग टैक्सेस लिए जाते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सीएसटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। ये जो सब था ना, ये पहले जीएसटी आने से पहले ऐसे टैक्स क्या किया जाता था? लिया जाता था। ओके, बट उसके बाद फर्स्ट जुलाई 2017 में क्या हुआ? जीएसटी यूज किया गया। जीएसटी का मतलब क्या है कि हमारे नेशन में एक ही टैक्स, ये जो सारे टैक्स लिए जाते थे ना पहले, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स को मिला के एक टैक्स ही बना दिया। कभी? 1 जुलाई 2017 से, और उसको बोला गया है जीएसटी। समझ में आया? क्लियर है? ओके, ठीक है। अभी जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स, एस का मतलब है सर्विस, एंड टी का मतलब है टैक्स। मतलब गुड्स का मतलब वस्तु के ऊपर भी टैक्स लिया जाता था, सर्विस मतलब सुविधा जो दिए जाते थे उनके ऊपर टैक्स लिया जाता था। ओके, तो इस तरह से। ओके, तो जीएसटी से पहले आपको क्या किया जाता था पता है? ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में कि कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे ना, वो पहले दिए गए। लेकिन जब 2017 आया 1 जुलाई से, ये जीएसटी हमारे टैक्स में आ गया। क्लियर है? समझ में आया? ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक ना टैक्स इनवॉइस देखते हैं। अभी टैक्स कैसे होता है? टैक्स जब मतलब जब टैक्स लगता है तो वो बिल कैसे होता है? समझ में आया कि नहीं? तो आपके टेक्स्ट बुक में एक टैक्स इनवॉइस दिया है। टैक्स इनवॉइस मतलब एक रिसिप्ट है, बिल है, जो भी आप चीजें खरीद लोगे ना, तब आपको वो दिया जाता है। समझ में आया? लेकिन उससे पहले आपको एक बात मुझे बतानी है कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर क्या क्या टैक्स रहता है। कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं होता? ऐसी चीजें है क्या? यस है। जीरो टैक्स वाला भी है। जीरो टैक्स किसके किसके ऊपर लगता है? पहले गुड्स में देखते हैं, वस्तु में किस में जीरो टैक्स होता है वो देखते हैं। जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स आप ले रहे हो, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स, इनके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, इनके ऊपर जीरो टैक्स है। क्लियर है? लेकिन फिर लो रेटेड वाला टैक्स आ गया। लो रेट एकदम 5% है। वो आप कौन कौन सी चीजें है ना, वो आप क्या करो, रीड करो। समझ में आया? आपको सिर्फ क्या करना है, वो बायट नहीं करना है कुछ भी, आप एक बार रीड करो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी। क्लियर है? उसका यूज हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय हो नहीं रहा है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए जरूर होगा। समझ में आया? उसके बाद स्टैंडर्ड रेटेड भी है 12%। फिर स्टैंडर्ड रेटेड दूसरा एक दो स्लैब बनाए, 1 स्लैब और सेकेंड स्लैब 18%। तो सब, और फिर हाई रेटेड, एकदम हाईली रेटेड जो है ना, वो 28% है। उसमें भी लग्जरी आइटम्स वगैरह है, गुड्स वगैरह, आप रीड करो एक बार। क्लियर है? अभी हम क्या करते हैं, एक टैक्स इनवॉइस जो दिए है ना, उससे थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है, कैसे पता चलता है कि ये जीएसटी कितना लगाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आपके टेक्स्ट बुक में वो इनवॉइस दी गई है जहां पे ऊपर लिखा गया है, आप पेज नंबर देखो, पेज नंबर 82, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज सैंपल दिया है वहां पे। उसके ऊपर पहला जो आएगा, सप्लायर का नाम आएगा। ओके, मतलब जो भी शॉप है, कंपनी है, उसका नाम आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे A to Z स्वीट मार्ट, मतलब मिठाई का दुकान है सब। क्लियर है कि नहीं? तो उसके ऊपर यहाँ पे सप्लायर के सामने क्या रहेगा बच्चों? वो कंपनी का या मार्ट का, कोई भी शॉप का नाम रहेगा। उसके साथ ही साथ एड्रेस रहेगा। उसके नीचे क्या रहेगा? एड्रेस वहां पे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर दिया जाएगा। इनवॉइस नंबर मतलब रिसिप्ट का नंबर, बिल का नंबर। अभी बहुत कस्टमर आते रहेंगे तो उनको बिल देते रहेंगे, तो बिल क्या हो जाएंगे? फाड़ते जाएंगे, तो नया नया बिल आ जाएगा। तो बिल का नंबर क्या एक ही रहेगा क्या? नहीं, नए नए बिल आएंगे। समझ, आप लोग दुकान में जाते समय आप देखते हो कि
आपने कोई भी चीज परचेस की तो जो भी दुकानदार है वो आपको क्या करता है, शॉपकीपर है वो क्या करता है, बिल फाड़ के दे देता है और साथ में आपको चीज दे देता है। समझ में आया? लेकिन जीरो टैक्स वाले आपको बिल फाड़ के नहीं देंगे क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं, नॉर्मल बिल बना के दे सकते हैं। समझ में आया? अभी उसके बाद ये आपको समझ में आया, इनवॉइस नंबर मतलब क्या है, बिल का नंबर या रिसिप्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको जीएसटी मतलब यहाँ पे आप GSTIN ऐसे भी पढ़ सकते हो या GST भी पढ़ सकते हो। GST का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे पता आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एक, जो भी शॉप है उसका या जो भी मार्ट है, जो भी कंपनी है उसका एक GSTN नंबर रहता है, वो 15 डिजिट का रहता है। कितने डिजिट का रहता है? 15 डिजिट का है, और वो 15 डिजिट का ही रहेगा हमेशा, ना 14 का होगा ना 16 का होगा, 15 डिजिट का वो नंबर रहेगा। वो नंबर में कैसे कैसे होता है देखो, नंबर में आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा पहले 27 लिखा हुआ है, मैंने अभी सब 2 ही डिजिट लिखे हैं, टोटल ऐसे 15 है। समझ में है? मैं पूरा पहले लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर आपको एक अल्फाबेट दिख रहा है कैपिटल लेटर्स में, मैं आपको पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं ये क्या है, आप टेक्स्ट बुक में भी देख लो। ये 1 है एंड जेड एंड 5। समझ में? अभी यहाँ पे देखो 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डिजिट का नंबर रहेगा। उसमें जो स्टार्टिंग का जो 27 दिख रहा है ना, वो स्टेट का कोड रहेगा। अभी आप महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो तो महाराष्ट्र स्टेट का कोड क्या है? 27। समझ में आया? अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड रहेगा, अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको ये ए से लेके जो दिख रहा है ये आपका जाएगा एच तक, टोटल 10 डिजिट। आपने ये 10 डिजिट को आपको समझना, ये पैन कार्ड नंबर रहता है। क्या रहता है? पैन कार्ड नंबर। जो भी सप्लायर है, जिसका भी कंपनी है, जो भी शॉपकीपर है, जो भी जिसके नाम से वो है मार्ट कंपनी, उसका वो पैन कार्ड नंबर रहे। समझ में आया? ओके, क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक 1 दिख रहा है, 1, उसके बाद 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। वो क्या रहता है बच्चों? रिप्रेजेंट 1 रजिस्टर, मतलब रजिस्ट्रेशन शो करता है कितना रजिस्ट्रेशन इस नाम से हुआ है या इस पैन कार्ड से कितने रजिस्ट्रेशन हुए। अब ऐसा नहीं है कि एक इंसान की एक ही कंपनी हो सकती, उसके अलग अलग कंपनी हो सकते हैं। जितने उसने कंपनी रजिस्ट्रेशन किए ना, जब भी वो जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे, कंप्यूटराइज होता है वो, जब भी वो वहां पे जाएंगे तो यहाँ पे उसका पता चल जाएगा। जैसे ही उसका पैन कार्ड डालेंगे तो फिर उसके कंपनी यहाँ पे शो हो जाएंगे कितने भी, मतलब ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। समझ में आया आपको? ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे जेड दिख रहा है, जेड दिख रहा है बच्चों, समझ में आया? हाँ, ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये बिल में इनवॉइस में देख रहे हैं हम लोग, ये बाय डिफॉल्ट होगा। समझ में आया? ये रजिस्ट्रेशन है, ये बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद जो लास्ट में आपको 5 दिख रहा है ना, यहाँ पे उसको बोलते हैं कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ जीएसटीएन व्हेन एंटर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। उसके ऊपर वो क्या है, वैलिडिटी वहां पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है जब भी वो पोर्टल पे जाएंगे तभी। तो समझ में आया आपको यहाँ पे? तो ये आपको सिर्फ ये याद रखना है नॉलेज के लिए, क्वेश्चन में इसका यूज कौन कौन सा होने वाला है हम वो देखेंगे। समझ में आया? तो आपको देख रहे हो ये 27 क्या है, स्टेट का कोड है। ये 10 डिजिट कौन है, पैन कार्ड का नंबर है। ओके, ये 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये जेड क्या है, ये बाय डिफॉल्ट है। ये 5 क्या है, ये 5 क्या होता है, वैलिडिटी का नंबर है। समझ में आया? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये 15 डिजिट आपके लिए क्या समझने के लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसके ऊपर ये बिल कब बनाया था वो डेट दी रहेगी, इनवॉइस डेट। समझ में आया? ये आपको ऊपर बिल के दिखाई देगा, शॉप का नाम वगैरह। आप लोगों ने वैसे बिल बहुत देखे हैं, कभी खरीदते हो तो ऊपर एड्रेस वगैरह, वो शॉप का नाम, कंपनी का नाम, इनवॉइस डेट, और ये आपके लिए नया था, ये आप लोगों ने देखा होगा लेकिन इतना उसको क्या किया नहीं, जानने की कोशिश नहीं की होगी। समझ में? क्लियर है? तो ये आप लोगों को समझ में आया बच्चों? इसके पीछे क्या रहेगा, जीएसटी। ओके ओके, जीएसटीआईएन, जीएसटी क्या इसका फुल फॉर्म, गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके,
क्लियर है, ये फुल फॉर्म है, ये इस तरह से आप याद रखो। उसके बाद में बिल में अभी जाते हैं। बिल में क्या क्या दिया है देखो, सीरियल नंबर दिए रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोड दिए रहेंगे, HSN कोड, समझ में आया। और ये वहां पे उनके प्रोडक्ट को एक कोड दिया रहता है, वो कोई भी कुछ भी रख सकते हो वो कोड, उनको पता है, उनके स्टाफ को पता रहता है कि ये कोड में कौन सी चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चीज के लिए क्या कोड है। कोडिंग आपको समझते हो ना, और कुछ चीजों को समझने के लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट में समझने के लिए क्या किया जाती है, उसको कोडिंग दी रहती है। एक बड़ा लंबा नाम है, उसको याद रखने से अच्छा है उसको कोड छोटे कोड से याद रखने के लिए बेटर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो कोडिंग रहेगी वहां पे। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद उसका रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि नेम ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे समझो पेड़े दिया है, और रेट, अभी पेड़े का रेट है 400 रुपीज पर केजी। पर केजी मतलब 1 किलो का रेट क्या है, 400 रुपीज। तो जब जितना भी लेंगे आप, जितनी भी क्वांटिटी का लोगे, अभी समझो 1 केजी 400 रुपीज है, मैंने हाफ केजी ले लिया, सो मुझे रेट कितना देना पड़ेगा, 400 का हाफ देना पड़ेगा, 200 देंगे। तो वो जो अमाउंट रहेगी ना, जिसके लिए मैंने अभी तो कुछ टैक्स नहीं दिया है, उसको टैक्सेबल अमाउंट बोलते, उसको क्या बोलते हैं, टैक्स। जैसे कि पेड़े, पेड़े में कितना था पर केजी, 400 रुपीज था, मैंने ले लिया, क्वांटिटी कितना लिया मैंने, हाफ केजी ले लिया, मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 200। बट ये टैक्सेबल अमाउंट है, ये 200 के बाद मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और हर एक का, और जो टैक्स का चार्ट कितना है, किसको कितना चार्ज लगता है, कौन सा हाई लगता है, क्या लो लगेगा, वो आपको वहां पे क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो वो लर्न करने के लिए मैंने इसलिए नहीं बोला था, सिर्फ आप रीड करो एक बार, समझ में आया। ओके, तो ये 200 क्या हो गया, उसकी टैक्सेबल अमाउंट हो गया। इसके ऊपर अभी तक टैक्स दिया है क्या हमने, नहीं। और उसके बाद आती है बारी टैक्स की, उसके बाद बारी आएगी टैक्स की। तो टैक्स में क्या होता है बच्चों, 2 टैक्स होते हैं, CGST, जीएसटी में भी 2 टैक्स लिए जाते, मतलब जीएसटी समझो रहेगा, अभी बाद में मैं बताता हूं। ये दोनों जीएसटी से, जीएसटी किससे बना है, ये 2 टैक्स से जीएसटी बना, एक है CGST और एक है SGST। CGST का मतलब है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और ये क्या है, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, स्टेट मतलब वो सिर्फ स्टेट में, स्टेट के लिए, और ये सेंट्रल आपको पूरे हमारे नेशन के लिए, पूरे इंडिया के लिए, क्लियर है। और ये स्टेट के लिए सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। ओके, तो जब ये, अभी समझो यहां पे कैसे होगा, जब अगर जीएसटी 18% है, कितना परसेंट में मैं बोल रहा हूं, 18% है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को हाफ जाएगा, मतलब 9 होते हैं ना, समझ। दोनों में से 18 और 18 इन दोनों को नहीं मिलेंगे, 18 जीएसटी 18 है, तो वो जीएसटी दोनों के लिए जाएगा 9। समझ में आ रहा है। और फिर ये 9 कितना हो गया, 18, मतलब जीएसटी 2 इससे बना हुआ है, उसका CGST है और SGST है। समझ में आया आपको, क्लियर है। जैसे अमाउंट होती है, अमाउंट समझे यहाँ पे 100 रुपीज रहता, तो मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाता, 50 रुपीज, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाता, 50 रुपीज। समझ में आया। हाँ, अभी यहाँ पे हम देखते हैं पेड़े के लिए कितना दिया है उन्होंने, टेक्स्ट बुक में पेड़े के लिए उन्होंने दिया है 10 रुपीज जीएसटी लगाया, कितना रुपीज, 10। तो मैं CGST में कितने लिखूंगा, 5 रुपया। स्टेट के लिए कितना लिखूंगा, 5 रुपीज, और फिर ये दोनों का टोटल कितना होगा, 5 10। और ओरिजिनल अमाउंट जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितनी है, 200। मतलब ये जो भी क्या है, कस्टमर है, उसको फाइनली कितना रुपीज देना पड़ेगा, 210। समझ में आ रहा है आपको, मतलब यहां पे उसको एक्स्ट्रा 10 रुपीज देने पड़ रहे हैं, जैसे, लेकिन चीज की वैल्यू कितनी थी, 200 रुपीज, लेकिन वो जो CGST SGST लगा है वो गवर्नमेंट को चला जाता, ओके, 10 रुपीज तो चला जाता है। मतलब 10 रुपीज आप खुद, मैं दूंगा, इसे आप लोग झगड़ा नहीं कर सकते हो दुकानदार के साथ, नहीं मैं वो जो 10 रुपीज है मैं आपको नहीं दूंगा, मैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो उसके लिए आप क्या, वो क्या हो जाता है,
किसी दुकानदार को नहीं मिलता है। आपको लग रहा होगा दुकानदार देते भी होंगे क्या, क्या पता, या कंपनी वाला देता भी हो। वो ऑडिट होता है तब वो क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ऑडिट का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो सुन लो, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा क्या करो, सीख लो। समझ में आया आपको, अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया, क्लियर है। जो भी जीएसटी रहेगा वो हाफ हाफ जाएगा, किसको, सेंट्रल को, स्टेट को। समझ में आया आपको, क्लियर है। ये बेसिक नॉलेज आपको समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। फिर हम एक एक क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी कुछ बहुत बेसिक नॉलेज है, लेकिन आपके लिए जो जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ओके। अगर कुछ नया और आ गया तो मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बता दूंगा, क्लियर है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जाते हैं। अभी आप लोग ये प्रैक्टिस सेट का जो 4.1 है ना, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, वो आप फर्स्ट में तुरंत बताओगे, क्योंकि इतना इजी है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड वो क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड कराता हूँ। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, आप क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में देख लो। समझ में आया, ओके। इसमें ये बेसिक नॉलेज के ऊपर आपको अगर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो आप लोग लिख सकते हो, अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो मैं रीड करता हूं। 4.1 देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 4.1। उसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको रीड करके समझना है क्या पूछा है, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा कुछ और है, कुछ आप और ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, क्लियर है। तो देखो पहले क्वेश्चन में, पवन मेडिकल, एक मेडिकल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला है आपको हर एक जगह पे जीएसटी लिया जाता है, तो कौन सी जीरो टैक्सेबल है वो आप देख लो सिर्फ। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन। देखो जो पवन मेडिसिन है वो क्या सप्लाई करता है, मेडिसिन सप्लाई करता है, और उसमें जो मेडिसिन है उसमें द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। क्या बोला है, रेट ऑफ, वो मेडिसिन के ऊपर जीएसटी लिया जा रहा है, कितना, 12%। तो देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आप ओरली भी बता सकते हो कितना हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। जीएसटी में कौन कौन से दो चीजों का हाफ जीएसटी बना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, स्टेट सेंट्रल, दोनों का हाफ हाफ चला जाएगा जीएसटी का। तो आपको पता ही है अगर 12 है तो दोनों को क्या चला जाएगा, 6 and 6। तो हम लेकिन हम यहाँ पे ओरली नहीं, हमें क्या करना होगा, वहां पे रिटर्न में देना होगा क्वेश्चन आपको आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन नंबर डालता हूं मैं से, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन में नहीं लिखे रहो, ओके। देखो अभी क्या लिखेंगे, रेट ऑफ, अभी पहले हमें दिया क्या था, किसकी हेल्प से हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को आइडेंटिफाई किया। अगर जीएसटी नहीं देते तो हम आइडेंटिफाई कर पाते क्या, नहीं, तो दिया है रेट ऑफ जीएसटी का। ये जीएसटी किसके ऊपर था, किसके ऊपर दिया था, ऑन मेडिसिन। किसके ऊपर दिया था बच्चों, मेडिसिन के ऊपर दिया था, ओके। कितना परसेंट था, क्या था रेट, 12% में रेट था, ओके, ठीक है। तो पूछा क्या था हमें, रेट ऑफ जीएसटी ऑन मेडिसिन इज इक्वल टू 12% दिया था, और क्या फाइंड आउट करने बोला था, सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स कितना होगा, स्टेट गुड सर्विस टैक्स कितना होगा, ये पूछा था, क्लियर है। तो हम क्या बताओगे आप कि रेट ऑफ सीजीएसटी इज कितना, 6%, कितना, 6%, एंड रेट ऑफ एसजीएसटी इज 6%। समझ में आया आपको, क्लियर है, एनी डाउट, इस तरह ये हो गया आंसर, क्लियर है। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है, जीएसटी 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 बोलते हो, लेकिन उस जीएसटी में भी दो पार्ट में क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। समझ में आया, वो जीएसटी पूरा स्टेट को नहीं मिलता है या पूरा कंट्री को नहीं मिलता है, उसमें क्या किसको मिलता है, आधा स्टेट को मिलता है और आधा सेंट्रल, मतलब अपने
नेशन को मिलेगा, कंट्री को मिलेगा। ओके, आपको समझ में आया यहां तक? ओके, ये पहला क्वेश्चन इजी था। ओके, ठीक, नहीं, इतना ही लिखना है। ओके, बस हो गया, आपको समझ में आया? ओके, ये हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अंडरस्टैंड? हो गया डन? ये रब कर दूं मैं, आप लोग लिख पाओगे? अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए ना, तो आप आगे अपने दिमाग को यूज करके आगे के सॉल्व कर सकते। क्लियर है? इतना सिंपल सा ये प्रैक्टिस सेट है। सेकंड क्वेश्चन पहले देखते हैं। 2-3 तरीके के क्वेश्चन है, पहले 2-4 जो है, फिर आपको आगे के क्वेश्चन उनको मिक्स करके बनाए गए। ओके, क्लियर है? तो देखो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सर्टन आर्टिकल्स इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। सुनो अच्छी तरह से, क्वेश्चन को समझना है। सीजीएसटी का एक आर्टिकल के ऊपर जो रेट है वो दिया गया है 9%। समझ में आया? तो मैं यहां पे लिखता हूं, पहले एक लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को समझ। रेट ऑफ जो गिवन होगा वो पहले लिख दोगे आप। मैथ्स में आपको पता है ना, आपको यही करना होता है। सीजीएसटी कितना दिया है? 9%। ओके, उसके बाद क्या करने बोला है? देखो, मतलब आपको कुछ ना कुछ गिवन दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने जरूर बोला हुआ, तो इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने जरूर बोला हुआ। देखो उसके बाद बोला है ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। अगर सीजीएसटी का रेट 9% है तो एसजीएसटी का रेट क्या होगा, ये पूछा है। और एक चीज और पूछिए, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी का रेट भी क्या होगा वो पूछा है। आपको पता है कि रेट जो सीजीएसटी का रहेगा, एसजीएसटी भी उतना ही रहता है, और दोनों मिलके का क्या बनता है? जीएसटी बनता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? एसजीएसटी मतलब स्टेट को जितना मिलेगा उतना ही सेंट्रल को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को जितना मिलेगा वही उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। यहां पे आपको रेट किसका दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी कितना ही रहेगा हिस्सा? 9% ही रहेगा। तो मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो है गुड सर्विस टैक्स, वो निकालने के लिए कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एज इट इज आप बता सकते हो कि वो भी कितना रहेगा? 9% रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता है, लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू, मतलब किसके बराबर रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। जो सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स है वो किसके बराबर रहता है हमेशा? रेट ऑफ एसजीएसटी के बराबर रहता है। और वही तो हमें निकालने बोला था, ये अभी निकल जाएगा अपने आप। कितना परसेंट होगा वो भी? 9%। इसका मतलब ये दोनों 9% है। क्लियर है? आपको यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? नहीं। ओके, अभी दूसरी बात, और फिर आगे क्या पूछा था देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स निकालने बोला, वो निकाल दिया। और क्या निकालने बोला है? जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स क्या होगा। और आपको पता है कि गुड सर्विस टैक्स मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा प्लस होके गुड सर्विस टैक्स बनता। या कभी गुड सर्विस टैक्स दिया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को आधा मिलता है। मतलब ये आपको सोचना है वैसे क्वेश्चन में। क्लियर है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आपको अगर जीएसटी पूछा है तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी किसका प्लस रहेगा? जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का प्लस। तो यहां पे लिखोगे इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी।
ओके, फिर आप रेट ऑफ CGST कितना है, 9 है। रेट ऑफ SGST कितना है, वो भी 9 रहेगा। दोनों 9 नहीं है, हर एक का 9 है, ये समझो। क्लियर है? नहीं तो बोलोगे ये दोनों का 9 है। समझ में आया? ठीक है, दोनों का 9, इसलिए आपको ये लास्ट में क्या मिलेगा, 18। कितना परसेंट मिलेगा, 18। अब ये परसेंट है तो परसेंट का साइन जरूर लगाना यहाँ पे। ओके, तो 18% आ गया फाइनली आपको वैल्यू। कितना मिल गया बच्चों, 18%। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%। अंडरस्टैंड? इजी है, कर पाओगे आप इस तरह से, कर पाओगे ना? ठीक, इतना करना है आप। इसमें वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप कैलकुलेशन करके मत रखो, आप इसमें लिखो कि क्या है, क्या था गिवन में, क्या था, क्या फाइंड आउट करना है, उस स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन में ही है, सिर्फ आपको उसको यूज करना आना चाहिए। क्लियर है? लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हो, जैसे कि बोला था ना, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST, तो आप लिख सकते हो द रेट ऑफ SGST इज 9% एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। ये आप लोग फाइनल में लिख सकते हो। ओके, वो आपके क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, आपको लिखना है क्यों, और लिखोगे तो प्रेजेंटेबल लगेगा और क्या कर सकते हो आप, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? अभी थर्ड क्वेश्चन जो है, ये आपको ये दो क्वेश्चन तो थोड़े से मिलते जुलते ही लगे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी परसेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है अमाउंट में। परसेंट मतलब क्या, कुछ तो अमाउंट ही देता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कस्टमर क्या देगा, कोई भी अमाउंट ही देगा। ओके, या सप्लायर भी। तो ये आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन में कैसे करना है, देखो ये रब कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ यहाँ पे देखो, रियल पेंट sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800। देखो यहां पे आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोला है पहले समझो। 2 टीन लिए, पेंट का डिब्बा है, टीन मतलब डिब्बा, ठीक है, 2 डब्बे लिया है, उसमें ईच बोला है, ईच वर्ड से समझो, ईच डब्बे की वैल्यू, ईच टीन इज रुपीज 2800। मतलब यहां पे वैल्यू 2800 सिर्फ एक डब्बे के दिए, लेकिन कितने 2 डब्बे किया है, टेक 2 डब्बे। तो आप लोगों को समझना है कि हमें जो डब्बे का वैल्यू है 2800, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, 2 डब्बे का वैल्यू बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके या प्लस करके। 2 ही है तो प्लस करोगे, और ज्यादा डब्बे होते तो आप प्लस नहीं करते, क्या करते तभी, मल्टीप्लाई करते। समझ में? तो यहाँ पे आपको ये समझ, तो ठीक है, ये पहले आपके दिमाग में आ गया, मतलब क्वेश्चन को कैसे फंसाया है देखो। आप सिर्फ 2800 के ऊपर क्या करने जाओगे, जो भी टैक्स है वो पर काउंट करने जाओगे, तब आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों डब्बे के ऊपर क्या आने वाला है, टैक्स है, और टैक्सेबल अमाउंट बोला है, यह याद रखो। 2800 रुपीज जो भी है पेंट के डिब्बे की जो अमाउंट है, वो टैक्सेबल अमाउंट है। इसका मतलब अभी तक इनके ऊपर टैक्स लगा नहीं है, अभी तक ये फाइनल वैल्यू नहीं देनी है। समझ में आ रहा है? ये अमाउंट फाइनल नहीं है, इसके ऊपर अभी टैक्स लगेगा और फिर टोटल अमाउंट देनी पड़ेगी विथ GST। क्लियर है? तो आपको वर्ड याद रखना है, टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहाँ पे कितने डब्बे लिए हैं, 2। ये सिर्फ एक डिब्बे की प्राइस है, ये समझो। क्लियर है? तो ये आपको समझ में, आगे देखते हैं। उसके बाद इन डिब्बों के ऊपर कितना GST बोला है देखो। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, कितना परसेंट है, 20, देन अभी फाइंड आउट करने की चीज बोलिए। 2 चीजें हमें दी गई है, 2 डब्बे है, एक डब्बे का प्राइस है 2800 रुपीज,
उसके बाद जीएसटी का रेट आपको दिया गया है 28%। फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड सर्विस टैक्स आपको फाइंड आउट कर। क्लियर है? समझ में आया? आपको क्या फाइंड आउट करने वाला? अमाउंट में, नहीं तो आप बोलोगे 28% है, क्या है, इजी है, चलो इसको 14, इसको 14 परसेंट में दिया है, लेकिन जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो आपको अमाउंट में फाइंड आउट करना, फिर जाके कितनी डिब्बा की वाली होगी हमें पता। समझ में आया आपको? क्लियर है? तो चलो अभी शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले देखते हैं टैक्सेबल वैल्यू क्या है। टैक्सेबल वैल्यू आपको 1 टीन की दी है 2800 रुपीज, लेकिन आपको पता है कितने टीन है? दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम शुरुआत में कैसे लिखेंगे। फिर टैक्सेबल वैल्यू आ रहे हैं ना दिमाग में सबके? हाँ, taxable value of 2 tin of paint। समझ में आया आपको? क्लियर है? यहां तक स्टार्टिंग में लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन, 2 टीन के ऊपर टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। सिर्फ हमें डायरेक्ट लिखते 2800, बट वो 1 टीन की है, इसलिए हमें वो डायरेक्ट लिखना नहीं है। यहाँ पे पहले हमें क्या करनी होगी? टैक्सेबल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 टीन है इसलिए। समझ में आया? तो क्या करोगे फिर? कितने टीन है आपके पास बच्चों? 2 टीन। 1 टीन की क्या? 2800। तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 5600। मतलब ये हो गई अभी टैक्सेबल अमाउंट 5600 रुपीज, ये अभी टैक्सेबल अमाउंट हो गई है। 2 टीन लिए तो दोनों टीन के ऊपर देना पड़ेगा जीएसटी। समझ में आ रहा है क्या? क्या 1 टीन के ऊपर देके होगा? नहीं, दोनों, जितनी चीजें लोगे, जितनी क्वांटिटी होगी आपको उतनी देनी पड़ेगी, उतनी चीजों के ऊपर टैक्स लगे। समझ में आया? ओके। उसके बाद ये आपको मिल गया टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। समझ में आया? अभी ऐसा हम जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बाबा कितना ईच, मतलब एक डिब्बे का दिया है और कितने, वो आपको टैक्सेबल अमाउंट पहले काउंट करनी पड़ेगी। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद हमें देखना है रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी दिया है क्या? यस। क्या दिया है बच्चों? क्या दिया है? 28%। लिख दो। हाँ, उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। क्लियर है? तो मुझे बताओ, अगर 28% है, जीएसटी अगर 28% है, तो सीजीएसटी कितना परसेंट रहेगा और एसजीएसटी कितना परसेंट रहेगा? दोनों को हाफ हाफ चला जाएगा। आपको पता है जीएसटी दोनों में हाफ हाफ जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा बच्चों? इज 14%। सिर्फ सीजीएसटी लगेगा क्या? सिर्फ सीजीएसटी को चला जाएगा क्या? एसजीएसटी क्या बैठा रहेगा क्या? उसको भी तो जाना है, उसको भी क्या लिखना होगा हमें? एंड रेट ऑफ एसजीएसटी कितना जाएगा उसको बच्चों? 14% गया। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमने एक कोई भी सीजीएसटी का रेट निकाल दिया अमाउंट में, तो भी हमें सीजीएसटी के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है सीजीएसटी को जितनी अमाउंट मिलेगी वही किसको चली जाएगी? एसजीएसटी। क्लियर है? क्योंकि उनका सेम परसेंटेज होता है इसलिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं? सीजीएसटी को निकाल, कोई भी सेम ही है ना परसेंट दोनों के, तो फिर क्या करते हैं? देयरफॉर सीजीएसटी का निकालते हैं। सीजीएसटी का अभी परसेंटेज ये वाला लेना है। आप क्या कर सकते थे? आप डायरेक्ट जीएसटी का जो भी चार्ज था, परसेंट था, वो लिख के भी इस अमाउंट के ऊपर लगने वाला है, वो टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जीएसटी से भी कर सकते थे, लेकिन फाइनली आपको क्या करना पड़ता था? दोनों को हाफ हाफ करने के लिए फिर से कैलकुलेशन करना पड़ता था, है कि नहीं? इस बार अभी हमें एक बार ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर दोनों को सिर्फ वैल्यू लिखनी होगी। जैसे कि अभी आपको पूरा क्वेश्चन पहले समझा दो, ठीक है? सीजीएसटी का कैसे अभी कैलकुलेशन होगा, देखो कितना परसेंट है सीजीएसटी का बच्चों? 14। ये याद रखो, नहीं तो ये लोगे परसेंट, गलती मत करो। सीजीएसटी निकाल रहे हैं ताकि
CGST निकालने बोला है हमें और SGST निकालने बोला है इसलिए। तो चलो 14% अभी परसेंट कभी भी कितने में से होते हैं? 100 में से। ओके, और अब कौन से अमाउंट पे लगेगा CGST? 5600। समझ में है? ये 100 कहां से आ गया है बीच में? ये आप समझना है, परसेंट 100 में से होता है इसलिए। हाँ, तो बोलोगे ये तो दोनों ठीक है, ये तो दोनों क्वेश्चन में थे, ये कहां से लाए? ये परसेंट आपको पता है 100 में से होता है इसलिए वो लगाना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है यहाँ पे? कैलकुलेशन। 0 0 कट हो गए और क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो 14 और 56 को। ओके, 56 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 6 84, 8 कैरी, 14 5 70 एंड 8 784। मिल गया आपको CGST। CGST मिल गया तो आपको अभी कौन मिलेगा? अभी SGST क्या होगा बताओ? जितना CGST उतना ही SGST। समझ में आया कि नहीं? तो आप यहाँ पे लास्ट में लिखोगे देयरफॉर CGST के इक्वली तो रहता है SGST। तो कितनी अमाउंट रहेगी वो डालो आगे, 784। मिल गया फाइनल आंसर। तो रुपीज होंगे तो सिर्फ रुपीज का सिंबल लगाने का पहले। ओके, अंडरस्टैंड? ये जहां पे अमाउंट होगी ना वहां पे आप जरा अट्रैक्शन दिखाओ अच्छी तरह से, रुपीज की साइन वगैरह दो, प्रॉपर सब दिखाओ सब। ओके ओके, क्लियर है? ये मैंने बोला इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, कोई और दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको। कोई क्या करता सिर्फ ये आपको समझ में है ना, ये फाइनल हो गया है अभी, और दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो बता रहा हूं। तो क्या करता कोई GST में 55,600 रुपीज के ऊपर इस CGST और SGST लगा, मतलब क्या लगा? GST तो लगा है ना, क्लियर, मिला के तो GST बनते हैं दोनों। तो डायरेक्ट कोई भी क्या कर सकता? 28% और डायरेक्ट ये अमाउंट पे लगा देता। समझ में आ रहा है? फिर ये कैलकुलेशन हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर पूछा था CGST और SGST, तो फिर वो जो कैलकुलेशन करके अमाउंट आती थी वो दोनों में क्या करता? हाफ करता मतलब ये 1/2 यूज करता, हाफ मतलब 1/2, और फिर जो भी अमाउंट आई है वो कैलकुलेशन करके फिर मिल जाता। मतलब फाइनली हमें इसी तरह से करना, तो 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता था। एक बार ये परसेंटेज का यूज करके निकालना पड़ता अमाउंट, और फिर हाफ करने के लिए फिर से 1/2 से कैलकुलेट कैंसिलेशन करना पड़ता। इसलिए ये तरीका तुम लोगों के ऊपर है डिपेंड क्या करना है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? जैसे कि आपको पूरा बता देता हूं, आप थोड़े से मुझे ये लग रहे हो डाउटफुल। 56/28 ये कैलकुलेशन हो जाता, तो 28 और 56 को आप अगर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता? 8 6 48, 4 आया, 8 5 40, 44, फिर 2 से करते 12, 1 2 5 10 11, क्या अमाउंट आती है आपके पास? 4 8 5 1 5 6 8, क्या अमाउंट आ जाती है? 1568। ये पूरा GST आया, लेकिन हमें निकालने क्या बोला है? CGST और SGST। सिर्फ GST निकालने बोला है क्वेश्चन में, CGST और उनको SGST चाहिए था। फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको पता है GST जो रहता है वो किससे किससे हाफ हाफ से बनता है, किससे? सेंट्रल से और स्टेट से। GST और SGST और CGST का मतलब क्या है? वो दोनों से GST बन रहा है। तो इसके लिए आपको ये अमाउंट का क्या करना पड़ता? फाइनली हाफ करना पड़ता कि नहीं? तो हाफ करते ये सारा वैल्यू, तो आपको कितना मिलता? 784। दोनों को 78784 देना पड़ता। मतलब यहाँ पे आपको कितना बार करके कैलकुलेशन करना पड़ा? यहाँ एक बार और हाफ करने के लिए एक बार। तो बेस्ट क्या है? ये है कि ये है? आपको देख समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही मैंने बता दिया, बट ये आप फाइनल रखो। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप समझ गए तो फिर आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है? तो यही CGST, GST और SGST का ही खेल है, ये आपको याद रखना है। प्रैक्टिस एंड 4 पॉइंट जब आएगा तो हमें थोड़ा सा नया तरीका सीखना हो। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कितने लोगों को समझ में आया? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और फिर हम स्टॉप करेंगे ये लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी को क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ठीक है। अभी पहले देखो, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझो। देखो, द क्वेश्चन नंबर 4,
द टैक्सेबल वैल्यू मतलब अभी तक उसके ऊपर टैक्स लगा नहीं। अभी किस चीज के ऊपर देखो, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, हाथ की जो घड़ी है उसका जो बेल्ट है उसके ऊपर क्या लगा है, और रुपीज कितना है उसका 586, मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट है, अभी तक उसके ऊपर टैक्स लगा नहीं, लेकिन अभी टैक्स आएगा। टैक्स जो है उसके ऊपर है 18% लगा है। कितना लगा है 18। क्लियर है? मैंने आपको बोला था वो जो टैक्स का चार्ट हमें लर्न करना होता है। क्लियर है? जब आप सीए वगैरह बनाओगे तो आपको चार्ट तुरंत याद होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही अवेलेबल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी चार्ट मतलब आपको रेट पर याद करने की जरूरत है क्या, क्वेश्चन में ही अवेलेबल है, तो नोट, आपको टेंशन लेना नहीं है। और फिर अभी क्या बोला है देखो, देन व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट ऑफ द कस्टमर। अभी वो कस्टमर को कितना प्राइस देना पड़ेगा, मतलब बेल्ट के जो बेल्ट है उसकी प्राइस क्या है 586, और उसके ऊपर कितना परसेंट बैठेगा जीएसटी 18, फिर जाके उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी कस्टमर। कस्टमर खरीदेगा ना, परचेस करेगा तो पे करने के बिना देगा क्या चीज, लेकिन पे करेगा तो अब उसको उसके प्राइस के साथ टैक्स भी देना पड़ेगा। वो बिल देगा जब जो भी सप्लायर है वो, तो टैक्स के साथ वो मांगेगा चीज। अभी टैक्स लग के ये चीज कितने में पड़ती है, ये जो बेल्ट है वॉच का, रिस्ट वॉच का, वो कितने में पड़ेगा वो देखेंगे। क्लियर है? तो उसके लिए हमें मदद करने के लिए क्या क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। एक ही वॉच है तो डोंट वरी, यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के निकालने की जरूरत नहीं है, यही टैक्सेबल वैल्यू को यूज करें। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है सीजीएसटी अलग निकालो, एसजीएसटी अलग निकालो, सिर्फ बताओ कि कस्टमर को कितना पे करना होगा। इसका मतलब कस्टमर को पे कौन कौन सा क्या पे करना पड़ता है, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स पे करना होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें इसमें थोड़ा सा छोटा सा ही कैलकुलेशन, पहले लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं। टैक्सेबल वैल्यू क्या है बच्चों, 586 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट क्या है इसके ऊपर, रेट ऑफ जीएसटी 18%। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ कि अगर रेट जीएसटी का 18% किस अमाउंट के ऊपर है, वो किसके ऊपर देना पड़ेगा उसको, ये 586। समझ में आया? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीएसटी 18% है, कौन सी अमाउंट के ऊपर 586। ओके, क्लियर है? तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं 18% ऑफ रुपीज, कौन से अमाउंट के ऊपर बोला मैंने 580, तो 18% ऑफ रुपीज 586। फिर आपको परसेंट, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन करना सीखा था परसेंट का कैसे करते हैं। परसेंट मतलब 18 के नीचे कौन आएगा 100, और ये अमाउंट के ऊपर टैक्स मारना है जीएसटी। ओके, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं? ठीक, तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू के साइन लगा करो कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन के आपको लग रहा है कि कैसे ये कट होंगे, डोंट वरी, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो दोनों, और नीचे 100 है तो आपको टेंशन ही नहीं है, जितने जीरो होंगे उतने डेसिमल पॉइंट क्या आना है, समझ में आ रहा है? 186 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 18 6 आएगा 108, तो 8 10 हो गए कैरी, 18 8 144 एंड 10 154। आप चाहे तो सिंगल सिंगल नंबर से भी मल्टीप्लाई करो। 18 फायदा, इतना हाई कॉन्फिडेंस से जाओ मत कि रॉन्ग हो जाए, एक एक सिंगल सिंगल डिजिट से करोगे तो फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाओगे, थोड़ा 1 मिनट लेट हो जाओगे। क्लियर है? लेकिन कंफर्म आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट करें 80 फायदा 90 और ये 15, कितने हो जाएंगे 105। क्लियर है? सो 105 48, लेकिन इसको 100 से तो भी डिवाइड करना है, नीचे 100 है ना, लेकिन 100 होगा तो डिवाइड करने के लिए बहुत इजी रहता है, 2 जीरो पीछे आ जाओ, 100 के ऊपर 2 जीरो, तो फाइनली ये 105.48, ये उसको, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है ना उसमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब उसमें वो वैल्यू प्लस होगी,
तब जाके कस्टमर को कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी वो पता चल जाए। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक बच्चों समझ में आया क्या? क्लियर है? अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं टैक्सेबल अमाउंट को और ये जो आया है वो अमाउंट। ठीक है, आपको डेसिमल पॉइंट का आता है ना प्लस करने? हाँ ठीक है, 8 ये आएगा 4 11 1 9 6 कितने में देनी पड़ेगी वो चीज? 691.48 मतलब कितने में पड़ी देखो ये चीज, जीएसटी के साथ इतना पैसा देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे अभी सेंटेनिंग ये अभी तक यहाँ हमें मिला जीएसटी कितना देना पड़ेगा अमाउंट में, परसेंट में तो पता ही था कितना था 18, लेकिन अमाउंट में कितना हो गया वो 18%, वो चीज के ऊपर 105। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट जो पेड करनी होगी वो कैसे निकालेंगे, देखो अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर कैसे निकालिए? टैक्सेबल, ये आपको सब सेंटेंसिंग करना है, मैंने फाइनल हम लोगों का निकाल के हो चुका है, लेकिन इस तरह से कैलकुलेशन बाजू में प्लस कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका रफ वर्क है आंसर तक पहुंचने का। क्लियर है कि नहीं? तो बोलोगे यही देख लो और खुश हो जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा टैक्सेबल अमाउंट में क्या प्लस हो जाएगा, तब कस्टमर को जो पे करना है वो पता चल जाएगा। क्या प्लस करोगे? जीएसटी का अमाउंट। किसका? जीएसटी का। ओके, तो बताओ टैक्सेबल अमाउंट क्या थी बच्चों? क्या है ना प्लस साइड में 586 प्लस जीएसटी का वैल्यू क्या है 105.48। क्या मिला फाइनली? प्लस करके 691.40। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन के आंसर है इस तरह से फाइंड आउट करना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। ओके, अंडरस्टैंड? ये आपका मिला था जीएसटी का वैल्यू, ये जीएसटी का मिला था। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट दी थी हमें, जीएसटी का परसेंटेज दिया था, उसकी हेल्प से जीएसटी का रुपया कितना होगा वो निकाला। सिर्फ परसेंटेज हम लोग किसी भी अमाउंट में प्लस नहीं कर सकते, परसेंटेज को हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? ओके, तो इस तरह से इजी और बहुत ही आपके फ्यूचर लाइफ में भी इस क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है आपके लिए यूजफुल है। आप कभी बाहर गए हो तो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं रहता जीएसटी क्या रहता है, आप सिर्फ क्या करते हो, पे करते हो, निकलते हो। आपको क्या करना चाहिए, ये बातें पता भी होनी जरूरी। ओके, तो ये लेसन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या है वो। या आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है वो थोड़ी सी सिर्फ वही याद रखो। पहले 4 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो भी चलेगा, प्रैक्टिस करोगे तो वो भी समझ में आएंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है, वो जो जीएसटी है वो 2 चीजों से बना हुआ है, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों को हाफ हाफ अमाउंट चली जा रही है, कोई अकेला खा नहीं रहा है बाप। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों को अमाउंट ये जा रही है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? और जीएसटी का कब चालू हुआ है? 2017 से, 1 जुलाई 2017 से चालू हुआ है जीएसटी। उससे पहले सारे टैक्स अवेलेबल थे, सर्विस टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ये टैक्स था, वो टैक्स था, लेकिन बाद में वो सब टैक्स को मिला के एक ही टैक्स बना दिया जिसका नाम है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। समझ में आया? फिर वो गुड सर्विस टैक्स में भी 2 पार्ट में वो डिवाइड किया गया है, एक है एसजीएसटी, एक है सीजीएसटी। उनको आधा आधा वो चला जाता है, सेम सेम अमाउंट चल जाती है। क्लियर है? तो अगर आपको एसजीएसटी पता रहेगा तो सीजीएसटी आराम से निकाल पाओगे, अगर आपको सीजीएसटी पता रहेगा तो आप एसजीएसटी निकाल पाओगे, आपको सीजीएसटी पता रहेगा तो आप जीएसटी भी निकाल पाओगे। मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो तीनों टैक्स। क्लियर है? किसी एक का पता होना जरूरी है। समझ में आया? और फिर वो कैसे चीजों में कैसे यूज हो जाते हैं, चीज में कौन कौन से यूज हो जाते हैं, कौन से में वो रेट कितना है, 0 रेट वाला भी है वहां पे, लो रेट में है, हाई रेट में है। समझ में आया? वो आप सारे वहां पे पढ़ लो, आपको कौन कौन सी चीज पे टैक्स देना पड़ता है वो भी पता होना जरूरी है। क्लियर है? अंडरस्टैंड?